हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शायद सभी अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई अभी आप आज का मौसम देख लीजिए भाई, पूरी धुंध है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं एक कैंप में मसूरी, और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, मतलब अभी जस्ट अंधेरा खुला है और मैं तैयार होकर निकलने वाली हूँ। मतलब हमें 6:45 तक धारकोट गाँव में पहुँचना है। एक गाँव छोड़ के, हमारे गाँव छोड़ के एक ऊपर गांव है, तो वहाँ पे पहुँचना है 6:45 तक, और 6:30 हो चुके हैं, मतलब 15 मिनट में मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो फिर अभी इसके लिए 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, मतलब सिलेक्टेड लोग ही जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि कोई भी। तो फिर अभी लेके चलते हैं आपको मसूरी की तरफ। तो चलते हैं भाई। अभी हम पहुँच चुके हैं बाबा भैरव के मंदिर में, और बाबा भैरव जो है हमारी रक्षा करे और सबकी रक्षा करे। तो अभी मेरे साथ मम्मी भी आ रही है आधे रास्ते तक, क्योंकि भाई यहाँ पे सुअर का डर है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा सुअर हो जाते हैं ना, है मतलब वहाँ पे। तो फिर मैंने मम्मी को कहा आधे रास्ते तक मेरे साथ चलेगी। अभी तो लोगों ने लाइट भी बंद नहीं की। चलते हैं गाइज। सो गाइज ये रहा भाई हमारा गांव ऊपर से, और यहाँ पे मस्त सुंदर सुंदर भजन बज रहे हैं, और इस पॉजिटिविटी के साथ हम निकल चुके हैं भाई मसूरी की तरफ। चलते हैं गाइज। ये रही हमारी टेम्पो ट्रैवलर आ रही है इधर से, इसमें जाएंगे हम अभी, और मेरा रास्ता अभी काफ़ी बाकी है। जल्दी चलते हैं भाई। क्या है ये सब धारकोट की मंडली, और हम जाएंगे अभी इसमें। कैसा लग रहा है? बेकार गाइस ने पहले बोल दिया। एक्सपीरियंस तो अभी जाना है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के आधे रास्ते, और सब बैठ चुके हैं। यहाँ पे होगा नाश्ता करेंगे गाइज, और इसकी हालत ख़राब हो गई है, देख सकते हो आप उसे। मेरी तो है, पर मैं नाश्ता करूँगी। कई हमारे पराठे आ चुके हैं भाई, और व्यू देख सकते हैं आप इधर से, दिख ही नहीं रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये हरा कोट में नाश्ता कर रहे हैं। अभी चाय हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। ये रहा गाइस, यहाँ पे नेटवर्क ठंड होने लगी बहुत ज़्यादा। सोने ठंड हो रहा है, हमने सोचा नहीं था इतना ठंडा होगा, पर है ठंडा। यहाँ तो वही नहीं है नेटवर्क। होटल के बाहर थोड़ा ही बाप रे बाप ठंडा हो रहा है गाइस, यहाँ से बहुत ज़्यादा। और इस पे देखो, और गाइस यहाँ से जा रहे हैं रूम देखने, और अंशिका सबसे आगे जा रही है। ये देख, ऑर्डिस कमरा है यहाँ पे। ये देखो, ये कमरा है, इसमें मिली हमें एक अलमारी, ये, और ये है हमारा कमरा। बाकी 5 रूम है ना? हाँ जी। ये यहाँ पे है किसी का, और किसी का यहाँ पे। गाइस यहाँ बहुत ठंडा है, ठंडा। ये है एक दूसरा रूम,
चलो बैग लेके आते फिर। चुका हमें खाना और ये रहा वहाँ पे मिल रहा है हमें। और ये देखो कैसे खा रही है। अब करेगी कमेंट अच्छे अच्छे वाले। देखो कितने तमीज़ से खा रही है अभी कैमरे के सामने। हमने खाना खा लिया है और अभी हम आए हैं धूप में। यहाँ से देखते हैं व्यू। कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हवा हो रही है। अभी दिखाते हैं यहाँ से व्यू। ये रहा गाइस यहाँ से व्यू, बस पेड़ ही पेड़ है। जा रहे हैं ज़बरखीत नेशनल रिजर्व में, कॉपी पेन लेके चलते हैं। सब लोग निकल चुके हैं भाई और आपको भी दिखाएंगे आगे का मौसम। So guys, अब जा रहे हैं हम क्लास अटेंड करने। गाइस अभी क्लास चलेगी हमारी, अभी हम जा रहे हैं क्लास अटेंड करने। ये लाख एक ही लाख होते तो मैं बतना बचूँ नहीं। ये देखो। हेलो एवरीवन। भैया हाय, कैसा लग रहा है? वो आपको वैसे दिखेगी और जो दिल्ली वाली ड्रॉ करके दिखेगी लास्ट में वो आपका ना कुछ घुमा के होगा, मतलब ऐसा हो गया ना उसके जैसे बाल वगैरह वो सब आ जाती है। सारे बिल्लियों की फैमिली में ये ब्रीडिंग टाइप का जो होता है ना, ऐसे 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 वो कॉमन है। हर की बिल्ली में भी होगी, टाइगर, लेपर्ड या फिर कोई भी इसकी खोपड़ी है हिमालयन से होगी। सब अपना अपना नाम बता दो। ये घुरल की है, घुरल की है। तो एक में सींग जो होंगे ना, सींग जो होंगे ये इसके सींग हैं। और हिमालयन शेरों के सींग बिल्कुल सेम में होते हैं। एक आपका ये होता है ना, एक आपका एंटलर होता है, दूसरा आपका हॉर्न होता है। अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं और यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं कैमरा ट्रैपिंग सीखने। तो अभी दिखाते हैं आपको, 4 बज रहे हैं अभी। वैसे ही इस कैमरे का भी एक एंगल होता है, मॉडल के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी का 45, किसी का 50 डिग्री, मतलब ये इस तरीके का एक एंगल बनाता है वी शेप। मतलब वो यहाँ से शुरू होगा, धीरे धीरे वो एंगल इस तरीके से जाएगा। नए पुराने अलग अलग होने से ये होता है कि उसका जो जैसे ऐसे देखेगा ना, वो ऐसे भी देखता है। उससे ये होता है कि आपका जानवर के क्योंकि नीचे से ऊपर कितना हाइट। अभी अब देखने लग गए हैं। यहाँ पे एक चिड़िया है, उसे देख रहे हैं इस वाले पेड़ पे। 180 ये देख रहे गाइस, इन्होंने देख के आ गई फोटो। हट जरा। अरे गजब। ये 360 पर घूमता है। ये था गाइस वहाँ पे। गाइस अभी चाय देखो भाई, मिट्टी जोड़ो। हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। ये देखो चलते गाइस, बहुत ठंडा है यहाँ पे, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में
भाई बहुत ज़्यादा ठंडा, और कल तो पूरे दिन क्लास चलेगी। बल भाई क्या होगा। ये मैदू जंगल है गाइस, ये मैदू की याद दिला रहा है। हम निकल चुके हैं वहाँ से और अभी हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भीड़ कम है। बहुत ठंड है। बार में जाना, मेन जगह छोड़ो मंदिर। उसके बाद तो मैं नीचे उतरता हूँ ना, वो जो बड़ा मंदिर है जो नीचे। मतलब तुम मेन पीढ़ी पर नहीं जाना, मतलब जो 5 पीढ़ी तक ना। 3 अटैक हुए, एक रिडोल हुई, एक बिसाती हुई, एक पुराना हुआ, एक हमारे गांव में भी हुआ, काफी पुराना हो गया। लोग उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं अभी है। जिंदी है, लेकिन बहुत सी चीज़। अब जो रिडोल में अटैक हुई ना, वो लगभग 70 साल पुराना अटैक है, बहुत पुराना है वो। उसके हमको कोई जानकारी नहीं है कि वो क्यों हुआ। लेकिन जो 2 अटैक हुए मेरे जीवन काल में, वो मेरे सामने हुए। कहाँ पे हुआ वो? एक बिसातली में हुआ और एक पुराने गांव में हुआ। कहाँ पड़ता वो? धारकोट के जरा से नीचे, हाँ नज़दीक है, 2 किलोमीटर पे वो है। तो जो बिसातली का अटैक हुआ, उसमें क्या हुआ कि भालू, इसी टाइम की बात थी, भालू आया ये गांव के पास वो खाने के लिए, मोल माल खाने के। अब कफलों का एरिया जो है ना, तो कफलों का एरिया जैसे गांव उधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ जंगल है, तो वो वहाँ आ गया। तो भालू की खासियत क्या होती है कि जब वो जहाँ आता है ना, वो वहीं रुक जाता है। मतलब जैसे उसको अगर रहने की जगह मिल गई ना एकांत, तो वो वहीं रह जाएगा। तो भालू वहाँ रह गया। अब गांव की औरतें आई वहाँ घास वास के लिए, और उन्होंने देख लिया। अब देख लिया तो उन्होंने हल्ला कर दिया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि वो भालू भालू भालू। अब वो सब डंडे पत्थर लेके उसके पीछे, अब पत्थर मार मार के भगाया उसको। अब कपलोग बेटिन पैदल बाटो औंदू नेड़ लगाई और तय पर सब बिसात लोग जंगल, ठीक है। अभी जनानी घास ले गई और बाट पर 3 जनानी थी, मैं प्रधान था तब, बाट पर रहेगी। अब मध्य बेटी तो डल्दी गई भगाई ले। अब वो ने ऊपर से पत्थर मार मार के उसको भगाया। अब सामने पे, अब इधर पहाड़, बीच में रास्ता, पीछे से लोग पत्थर मार रहे हैं। आगे उसको 3 औरतें दिख गई। अब वो क्या करेगा? तो उसने उन पे झपट्टा मारा। मतलब झपट्टा क्या, वो अपने रास्ते से हटाया उन्होंने। तो औरत के पीछे से, जो पीछे औरत थी उसके पीछे से मारा उसने पंजा, यूं करके ना। तो उसका पूरा यहाँ से, क्योंकि उसके पंजे बहुत लंबे होते हैं, लगभग 3 से 4 इंच तक लंबे होते हैं उसके पंजे। तो उसने खाने के लिए कोई मतलब नहीं है, उसने केवल उनको हटाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए वो उन पे झपटता। कैसे है? खड़े होके झपटता है। भालू कभी भी कुत्ते की तरह नहीं काटता नीचे, भालू खड़े होके जब भी अटैक करेगा, खड़े होके करेगा, चाहे किसी पे भी करे। इसलिए क्या होता है कि मुंह पे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं। अगर उसके सामने मिल गया ना, उसका एक रीजन करके मारे, वो गिर गई नीचे, तो चोट तीनों के लग गई। तो हम फिर लेके गए उनको, हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। तो वहाँ देखा तो एक औरत के यहाँ मतलब बहुत टांके लगे, पूरा वो हो गया था ना, वो तो फाड़ देता पूरा का पूरा। तो एक केस वो हुआ, फिर तीनों बच गई थी। क्योंकि ये 2003-4 की बात है, अब मैं प्रधान था उस समय। तो अब दूसरा केस क्या है, वो है पुराना गांव का। पुराना गांव धारकोट के बगल में 2 किलोमीटर पे पुराना गांव है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि भालू फिर वही खेतों में आ रखा था, सुबह की बात है। तो पुराना गांव का एक बुड्ढा, वो मतलब शौच के लिए गया था नीचे, शौच के लिए नीचे गया था, शौच के लिए जा रहा था नीचे, गांव के जस्ट नीचे। अब कुत्ते पीछे पड़ गए उसके, कुत्ते पीछे पड़ गए, भालू के पीछे पड़ गए कुत्ते। अब वो ऊपर से भागा नीचे गांव। अब वो गांव भागा तो गांव में लोग, अब लोगों ने हल्ला, कुत्ता तो पीछे पड़ा हुआ है, आदमी और। अब सामने आदमी जा रहा है, बुढ़ा आदमी था। तो उसने वही हरकत, फिर वही उसके सर पे मारा,
वो यूँ घुमा तो उसके यूँ लगा और पंजा, और फिर भालू भाग गया। तो फिर वही लहलुहान, कई टाँके लग गए, पूरा फट गया यहाँ से। तो उसके बाद वो बुड्ढे को भी खाया हुआ है कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हमारे सामने एग्जाम्पल है कि भालू कभी भी अटैक नहीं करेगा। नहीं, पर मैं एक चीज बता दूं आपको, ये भी जो दंत कथाएं हैं, हाँ, ये कथाएं हैं और ये दरअसल होता क्या है ना कि पहले मतलब अगर जब कथाएं चलती हैं ना तो वो टूटती हैं। मतलब मैंने क्या बोला और अगले ने उसके आगे और क्या जोड़ दिया और हल्का सा तो दरअसल क्या है ना, पहले 5 वर्ष से बाद, अभी पिछले साल की बात होगी, तो कुछ टाइम की बात, पहले की बात है, फंदे में फंस गया वो बाघ। फंदे में फंस गया तो बल्कि मैंने उसको छुड़ाने के लिए पिंजरा बना रहा था मैं उसके पास जाने के लिए, लेकिन तब तक जंगलात वाले पहुंच गए वहाँ। लोगों किसी ने फ़ोन करते, जंगलात वाले पहुंच गए तो उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज़ किया। तो ट्रैंकुलाइज जब किया उसको ना, तो उसका देखा कि उसका पंजा पूरा डैमेज था, और जब उसका पोस्टमार्टम किया ना तो पेट बिल्कुल खाली था, पेट में कुछ नहीं था उसका। मतलब वो कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था, और जिस दिन वो फंसा वो गांव से आ रहा था नीचे, गांव से धारकोट से नीचे आते समय वो फंदे पे फंस गया। तो क्योंकि पशु हॉस्पिटल हमारे उसमें है ना, हमारे घर पे ये पशु हॉस्पिटल, तो जो डॉक्टर था पोस्टमार्टम करने वाला वो हमारे यहाँ आता रहता, तो मैंने उससे पूरी क्यों ली। तो उसने बताया कि उसका पेट बिल्कुल खाली था, उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था क्योंकि उसका पंजा डैमेज था। मैं गाड़ी लेके गया वहाँ पर, मैंने उसको नज़दीक से देखा तो मैंने देखा उसका पंजा डैमेज है, तो वो शिकार नहीं कर पाया। अब वो गांव में आ रहा है, शाम को 7 बजे ही गांव में पहुँच जा रहा है। छतों के ऊपर हमने उसको पता नहीं कितनी बार देख लिया, नीचे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा है ना। मतलब वो तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक वो किसी हालत में पागल ना हो जाए, या उसके सामने कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए। क्योंकि हमारे सामने क्या हो गया कि मैं जब प्रधान था ना, उस समय भी एक बाघ मरा था हमारे यहाँ धारकोट में ना, तो वो भी शिकार नहीं कर पा रहा था। तो उसका भी जब पोस्टमार्टम होता उसका भी पेट भी खाली था, और वहाँ लोग खेतों में जहाँ वो मरा मिला वहाँ लोग मतलब खेती के लिए बच्चे भी और औरतें भी और आदमी भी मतलब जा ही रहे थे, लेकिन उसने कभी इंसान पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो मतलब ब्रेन से बिल्कुल ठीक था। और जब तक जानवर ब्रेन से बिल्कुल ठीक रहेगा ना, वो कभी भी अटैक नहीं करेगा। कोई भी जानवर नहीं करता अटैक। जितने भी अटैक होते हैं सारे के सारे अटैक तब होते हैं जब हम उनमें पत्थर फेंक रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तब जाके वो, और वो भी कब, जब उसके सामने अचानक से कोई आ गया तो वो अटैक करेगा, है कि नहीं। उसने भी तो अपने आप को बचना है। और फिर ज़्यादातर कोशिशों में उसका क्या होता है कि वो अटैक तो करेगा लेकिन खाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको हमला करके भाग जाएगा। 50 कभी वीडियो आती है मोबाइल में कि गाड़ी से शूट हो रहा है, कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई साइकिल वाला जा रहा है, तेंदुआ अचानक से उसमें झपट जाता है ना। कभी देखी होंगी तुमने, मैंने देखी है रजे खेत में। नहीं, वो दरअसल बाघ ने अटैक किया ही नहीं, वो तेंदुए ने अटैक किया ही नहीं उसको। दरअसल मानसिकता क्या होती है ना कि सपोज मेरे को तेंदुआ दिख गया और मैं डर गया, मैं बाइक में हूँ, बैलेंस बिगड़ गया, नीचे गिर गया, चोट वोट गई। अब क्या बोलूँगा कि मैं देख के डर के मारे गिरा इसलिए चोट लगी। अगर ये बोलूँगा तो लोग नहीं बोले अच्छा तू साला देखी के डर गई तो वो क्या बोलेगा, मेरे पे झपटा। लेकिन अगर उनकी चोटों को आप देखो ना तो वो किसी भी एंगल से ऐसी नहीं होती हैं कि जो तेंदुए के जो पंजे होते हैं ना, वो जो बता रहे थे ना कि उसके जो पंजे होते हैं वो लॉक होते हैं ऊपर, बहुत शार्प होते हैं। कुत्ते के जो पंजे होते हैं वो मोटे होते हैं, खुंडे जिसको बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसके पंजे ओपन होते हैं, वो जो चपटा है तो वो टकरा रहे हैं जमीन पे, घिस जा रहे हैं। लेकिन तेंदुए के पंजे नहीं घिसते हैं, उसके पंजे लॉक होते हैं पीछे। उसका जब कभी भी हम जंगलों में जाते हैं ना और पाँव के निशान देखते हैं तो जितने भी शिकारी जानवर होते हैं उनके पंजे लगभग एक जैसे होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कुत्ते का पंजा है, ये तेंदुए का पंजा है, ये लोमड़ी का पंजा है, ये किसका पंजा है? मतलब छोटे बाघ का पंजा है या लोमड़ी का पंजा है? कैसे पहचानेंगे? तो छोटे कुत्ते का या बाघ के बच्चे का पंजा है। क्योंकि जितनी भी कैट्स फैमिली होती है ना, इनके पंजे जो होते हैं लॉक हो जाते हैं। तो जब हम पाँव के निशान देखेंगे मिट्टी या दलदल में कहीं पे भी ना, तो जो कुत्ते फैमिली के जो जानवर होंगे
उनके पंजों के निशान, वो भी उनके पंजों के निशाने बनेंगे। उनका जो मेन जो गुद्दा टाइप का होता है वो तो बनेगा बनेगा, आगे से पंजों के निशाने बनेंगे, मतलब वो अलग से दिखाई देंगे नाखून के, ठीक है। लेकिन बाघ के पंजे के निशान जब बनेंगे तो उसमें नाखून के निशान नहीं होंगे, केवल गुदे गुदे के होंगे, उसके नाखून के निशान नहीं होंगे। तो उसके लॉक होते हैं, और वो इसलिए जब वो लॉक होते हैं तो वो खुंडे नहीं होते, घिसते नहीं है ना, तो बिल्कुल शार्प होते हैं। तो अगर तेंदुए ने अटैक कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसी भी हिस्से में, किसी भी हिस्से में। जब वो पकड़ेगा ना, कहीं पे भी जब मारेगा तो जो कटेगा ना वो अपना आप दिखाई देगा कि ये चोट पंजे की है, दांत की है, दांत उसका पेनिट्रेट करता है, गहरा पेनिट्रेट करता है, दांत चीरा नहीं मारता है, ठीक है ना, अंदर जाए, अंदर उसकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि ऐसा नहीं है कि छूट गया और कट गया जी, ऐसा नहीं होता है। तेंदुआ जब झपटता है किसी भी चीज़ पे, तो अगर उसे मुंह से पकड़ा तो सीधा लॉक उसका बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, दांत उसके अंदर घुस जाते हैं। और अगर उसने पंजे से पकड़ा तो चीरा लगेगा, कचाक कर नहीं लगता है, पर कचाक कर जब आगे ज़्यादा पा लग दो ना तो कचाक कर बढ़ती। तो कई जगह आजकल लम्बों की तरफ औरतों पे लोगों ने कहा कि अटैक हुए हैं फेसबुक फिर पर। हमें ये सीखने को मिला कि हमें किसी भी जंगली जानवर को वो उकसाना नहीं चाहिए कि हमें जैसे कि ये इसको मैं उकसाऊंगी तो ये मुझे मारेगी। हाँ, यही वाली बात है ना। बस ऐसे और ही होता अगर है। मैं अपने रास्ते चल रही हूँ, मैं इसे कुछ नहीं कह रही, तो ये भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। और अगर मैं इसे उकसाने पे लगी हूँ, चल चल आ, तो फिर ये भी मेरे पे अटैक करने की कोशिश करेगी ना। सो गाइज, अभी इससे पहले का वो जो डालूंगी मैं, जो ताऊ जी लोग अभी ऊपर बता रहे थे, उसे ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। और अभी हम खाना खाने जाएंगे गाइज दोबारा ऊपर। खासकर वो बात ध्यान रखना जो वो बोल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना ज्ञान किसी के पास, भाई साहब, इतना तगड़ा ज्ञान। मैं पहली बार नहीं, इससे पहले जो NSS कैंप हुआ था ना हमारा, उसमें भी हमने ये वाली कहानी सुनी थी। और वो हमारे कॉलेज में भी आ रखे थे हमने, हाँ, ना हाँ। 4 बार सुन ली ये कहानी। मतलब इतना इंटरेस्टिंग, मतलब वही कहानी आप 4 बार सुन रहे हो और फिर भी उसमें वो इंटरेस्ट, तो भाई कुछ तगड़ा होगा ना उसमें, है ना। और गाइज, अभी और कहानियां मिलेंगी कल भी हमारा पूरा, कल तो हमारा सुबह से 7 बजे से और शाम के 5-6-7 बजे तक। फिर परसों हमारा है आधे दिन ना, 2 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो फिर इस ब्लॉग को पूरा देखना गाइज, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम खाना खाने जाएंगे दोबारा, थोड़ा देर में बताते हैं आपको, फिर दोबारा बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और ये तैयारी कर रही है इस भैया भी आ चुके हैं। भैया भूख लगी बहुत तगड़ी ठंड हो रही है, ठंड हो रही है, नहीं हो रही कहीं भैया को ठंडी लग रही। अरे थोड़ा फिर आपको कैसा लगा यहाँ पे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत ठंड लग रही है। मोए हो गए यहाँ पे लाइट जल रही थी, अभी हम फोटो शूट के लिए आए और लाइट बंद। हाँ, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी हमें कल सुबह दूसरी क्लास के लिए, कल हमें जल्दी उठना होगा, तो इस ब्लॉग को शायद यहीं पे एंड करना चाहिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।